भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में हमेशा से ही बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या रही है। देश की एक बड़ी आबादी के पास रोजगार की समस्या देखी गई है। बेरोजगारी की सबसे ज्यादा मार हमेशा से ही पड़ती आई है शहरी क्षेत्रों के युवाओं पर। कोरोना काल के दौरान देश ने बेरोजगारी के बहुत ही बुरे दौर को देखा है। धीरे धीरे कोरोना के बाद रोजगार के अवसर उपलब्ध तो हुए, लेकिन ये कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। अभी भी बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्र में 9 से 10% के करीब और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 से 8% के बीच बनी हुई है। CMIEE ये एक वो संस्था है जो बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े बताती है। CMIE के मुताबिक सर्वसमावेशी तौर पर बेरोजगारी दर वर्तमान में 8% पर बनी हुई है। किसी भी देश में 8% के स्तर पर बेरोजगारी दर का बना रहना चिंताजनक है। सरकार अपने आंकड़ों में भले ही यह बताने की कोशिश करे कि बेरोजगारी को खत्म करने में उनका प्रयास सराहनीय है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आए दिन बड़े बड़े क्षेत्रों से नौकरियों की कटौती हो रही है। इससे IT का क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बायजू, व्हाइट हैट जूनियर, अन अकेडमी, पैसा बाजार जैसी कंपनी में आए दिन नौकरियों की छटनी हो रही है, तो वहीं ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन, जोमेटो, स्विगी, ओला जैसी कंपनी में भी नौकरी के जाने से रोजगार में अस्थिरता उत्पन्न हुई है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि कोरोना के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है, जिस कारण नौकरियां जा रही है। लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि दुनिया की प्रमुख देशों की तरह भारत रोजगार का सृजन नहीं कर पाता। ऐसे में नौकरी की कटौती इस देश के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की लगभग 60 करोड़ की ऐसी आबादी है जो कि 15 से 64 वर्ष के बीच की है और काम करने में सक्षम होने के बावजूद उनके पास रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। हर साल विश्वविद्यालयों से लाखों की संख्या में युवा डिग्रियों के साथ निकलते हैं, लेकिन रोजगार के पर्याप्त अवसर ना होने के कारण उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने कई प्रकार के प्रयास किए हैं, जिसमें स्टार्टअप और स्टैंडअप योजना को बढ़ चढ़कर पेश किया गया। लेकिन स्टार्टअप के सहारे जितने भी व्यवसाय उभरे, उनमें से अधिकतर व्यवसाय खपत के अभाव में बंद हो गए। मुख्य रूप से स्टार्टअप के सहारे कई ई-कॉमर्स कंपनी, IT कंपनी खुली, जो कोरोना काल में तो बहुत अच्छी चली, लेकिन उसके बाद ये मंद पड़ गई, जैसे कि लीडो, शॉपिक, उदय, सुपरलर्न, गोनट्स इत्यादि। यहाँ तक कि बड़ी कंपनी की स्टार्टअप ने भी दम तोड़ दिया। शेयरचैट की जीत11, अमेजन की अमेजन अकेडमी, अमेजन फूड्स, अमेजन डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लिपकार्ट की स्मार्ट फुलफिलमेंट, ओला की ओला डैश इत्यादि जैसी स्टार्टअप भी बंद हो गए। लगभग 65% स्टार्टअप ने 5 वर्षों के दौरान दम तोड़ दिया। स्टार्टअप का औंधे मुंह गिरने के पीछे मुख्य वजह रही एक ही प्रकार के व्यवसाय में अधिक मात्रा में व्यवसायियों का उतर जाना, जिस कारण खपत कमी और व्यवसाय को बंद करना पड़ गया। स्टार्टअप के करीब 90% व्यवसाय ऑनलाइन प्रकार के थे, जिस कारण लोगों के पास एक ही विकल्पों का भंडार हो गया। अगर स्टार्टअप में सभी प्रकार के व्यवसायों को सम्मिलित करते हुए एक संतुलन बनाया जाता, तो शायद आंकड़े कुछ बेहतर होते। सरकार को देश में बढ़ रही बेरोजगारी के ऊपर सोचने की अभी भी बहुत जरूरत है। हालांकि आंकड़े में वो क्या सरकार चाहे कितना भी कुछ बता दे, लेकिन सच यही है कि बेरोजगारी ने युवाओं को हताश करके रखा है।